मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं ये कल इतिहास गढ़ने वाला है। जी हाँ, 15 साल के टीएमसी के शासन के बाद जैसे ही बीजेपी पावर में आती है, बहुमत मिलता है, 9 तारीख का डेट फिक्स किया जाता है और आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन 9 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। तकरीबन हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल लोग आपको यहाँ ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये स्टेज हम आपको तकरीबन स्टेज पर लेकर आए और आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह 50,000 लोगों की बैठने की इंतजाम की गई है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको स्टेज दिखेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो फीलिंग है काफी दूर से पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि इंतजाम अभी तक इतनी जोरों में चल रहा है। बारिश होने के बाद में खास करके प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं आप तैयारी, कितनी जबरदस्त तैयारियां चल रही है। जी हाँ, ये देख पा रहे होंगे आप कि दिन रात यहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं, दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं और हम आपको जितनी करीब से हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां कल शुभेंदु अधिकारी, होम मिनिस्टर अमित शाह, साथ में नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आपको यहाँ पे दिखेंगे और कल इस स्टेज पे तकरीबन पूरी दुनिया की नजर रहेगी। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोगों की नजर रहेगी किस तरह 15 साल के टीएमसी के शासन को उखाड़ के, किस तरह टीएमसी के शासन को उखाड़ के यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि आज ही लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना नेता चुन लिया है और शुभेंदु अधिकारी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कंफर्म कर दिया गया है। तो हमें मना किया जा रहा है स्टेज के पास जाने के लिए, लेकिन ठीक है, हम आपको यहाँ से ही दिखाते। ये हमने जाने की कोशिश की लेकिन हमें रोक दिया गया है। यहाँ से कुछ 10 मीटर की दूरी में ये स्टेज है, आपको दिख रहा होगा, जहाँ सुरक्षा कर्मियों ने हमें मना किया है क्योंकि यहाँ वीवीआईपी यहाँ पे रहेंगे। कल आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे वीवीआईपी रहेंगे। सुरक्षा की जिस तरह की कड़े इंतजाम चल रहे हैं उस तरह कामकाज भी उस तरह ही चल रहा है। आपको स्टेज पे अब से कुछ देर पहले राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आते हुए देखा गया और इस स्टेज में अभी आपको आईपीएस रैंक के ऑफिसर दिखेंगे और सजाया जा रहा है पूरी तरह से। अब अच्छा, रुकने के लिए कहा जा रहा है, सिक्योरिटी वाले हमें रोकने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसे अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। दिखाने के लिए मना किया गया, तो हम बंद कर देते हैं। हम आपको पंडाल के बाहर जाकर आपको बात करवाते हैं। चले अच्छा, पीछे चले जाते हैं। हमें पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है, हम पीछे चले जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ तक कैमरा लाना अलाउ नहीं है। हमने कोशिश की कि आपको दिखाए और दिखाने की कोशिश की, आपको बताना चाह रहे थे कि किस तरह के इंतजाम चल रहे, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने हमें यहाँ पहुंचने से मना किया और ये दिखाने से मना किया। समझ सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन है और तकरीबन कल हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसके बाद हमें रोका गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह तैयारी चल रही है और खास करके स्टेज दिखाने से मना किया गया। पूरा इलाका, अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरा इलाका, पूरा मैदान का इलाका पूरी तरह से घेरवा आपको दिखेगा। अगर आप इस तरफ आते हैं, रात की तस्वीर हम आपको जल्दी शेयर करेंगे जहां आपको पूरा मैदान का इलाका ही घेरवा दिखेगा। ये इंतजाम चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये इंतजाम चल रहा है, पूरी तरह तैयारियां चल रही है और सड़कें नीचे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अगर आपको नीचे दिखाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, मिट्टी की वजह से, बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। और ये बात शायद अब हिंदुस्तान में कोई भी ना हो जो ये ना जानता हो कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आज के दिन 9 तारीख के सुबह 11 बजे वो शपथ लेने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, हरा और खास करके नारंगी कलर का सीट्स आपको चारों तरफ दिखेगा। पानी का इंतजाम है और अगर इंतजाम की बात कहें तो हमें यह भी बताया गया है कि 50,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, दावत दी गई है, जिन्हें थाल मूढ़ी, रसगुल्ला और संदेश के साथ स्वागत किया जाएगा और ये नए सीएम का आह्वान होगा। देखना है कि नए सीएम ओथ लेते ही, शपथ लेते ही क्या फैसले लेते हैं। हमने कोशिश की कि आपको करीब से दिखाया। सुरक्षा कारण है, सिक्योरिटी रीजंस है, हमें इस बात की परमिशन नहीं दी गई
तो हम आपको पीछे से दिखा रहे हैं, ये इतना मैसिव है कि कुछ दूरी में आपको कैमरास पीछे आपको स्क्रीन बनाए हुए दिखेंगे। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे लोगों का बैठने का इंतजाम है, जो जिसको जिस तरह का इनविटेशन मिला होगा। पहले में बिल्कुल करीब जो बैठे वो वीआईपी और वीवीआईपी है, और उसके बाद आप जो देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में अगर आप देखेंगे तो ये कर्मियों के लिए ये जो आपको काला दिख रहा है ये स्क्रीन है। यहाँ से वहां तक शायद आपको क्लियर ना दिखे, यहाँ जो लोग भी बैठेंगे वहां क्लियर नहीं दिखेगा। ऐसे बहुत सारे स्क्रीन चारों तरफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरफ दाहिने और बाएं कुल मिलाकर मेरे ख्याल से यहाँ कम से कम 50 स्क्रीन लगेंगे, और ये अभी भी कम से कम 500 मीटर दूर तक का ये पंडाल बनाया हुआ है। अभी भी मैं अपने अंदाजा से बोल रहा हूँ कि तकरीबन 500 मीटर दूर तक का ये स्टील के पिलर में बनाया हुआ ये मेकशिफ्ट पंडाल है। और पीछे भी देख रहे हैं, ये काम रुकने वाला नहीं है। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें खास करके कोलकाता पुलिस के सर्जन ने कहा कि जो भी आपको करना है 4 बजे तक आपको ये जगह खाली कर देनी होगी। जी हाँ, ये देख ले मेरे सामने आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, जहाँ सामने आपको स्टेज दिख रहा होगा, जहाँ पे आज सवेरे 11 तारीख के सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी यहाँ से पावर अज्यूम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने की शपथ लेंगे, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप यहाँ पे रहेगी। अब बड़ी बात यह है कि हालांकि कांग्रेस को, सीपीआईएम को, टीएमसी को सबको निमंत्रण भेजे गए हैं, लेकिन हमें जहां तक खबरें मिली है टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी यहाँ नहीं आने वाली है। जनरली होता यह है कि जो भी नए सीएम होते हैं उन्हें पावर शिफ्ट करने के लिए या फिर उन्हें पावर देने के लिए और शुभकामनाओं के लिए या फिर कर्टेसी के लिए जो पुराने सीएम होते हैं, जो ऑफिस छोड़ते हैं, वो हमेशा आया करते हैं। लेकिन इस बार जो हमें जानने को मिला है कि ममता बनर्जी आज के दिन रविंद्र जयंती बनाएंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगी। यहाँ पे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहाँ पे लोग यहाँ पे रहेंगे, हाजिर रहेंगे, और तकरीबन पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ममता बनर्जी इसको पूरी तरह बॉयकॉट कर रही है और यहाँ नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ मौजूद होने वाले उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है और खास सुरक्षा की बहुत सख्त इंतजाम की गई है। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल करीब लेकर गए थे, लेकिन किसी कारणों से आपको यहाँ पे फुटेज लेना मना है। आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ ठीक स्टेज पर फुटेज लेने के लिए पूरी तरह मना कर दिया गया। पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स है और कुछ बड़े नेता आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। आपको बताएं कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। जिस तरह का मैंडेट बीजेपी गवर्नमेंट को मिला है उसके बाद में ये बहुत बड़ी बात है कि लाखों लोगों को बुलाया गया और इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, जहां कल आपको होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी और तकरीबन 20 स्टेट के सीएम प्लस बहुत सारी यूनियन मिनिस्टर्स भी यहाँ दिखेंगे। हमने जब देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ खास करके एयर कूलर के भी इंतजाम सामने की तरफ रखे गए हैं। सामने आप देख रहे होंगे ये काले काले जो आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल इंडस्ट्रियल हेवी ड्यूटी एयर कूलर्स है, जिससे अगर गर्मी पड़ी तो इससे इलाके को ठंडा रखा जाएगा, क्योंकि एयर कंडीशन पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए इनको यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो प्रेडिक्शन है मौसम को लेकर वो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं बारिश की पूरी संभावना है, और अगर बारिश आती है तो उसके लिए भी आप देख सक रहे होंगे कि नीचे जमीन है और यहाँ पे बेसिक एक प्लेटफॉर्म बना के, जी ऐसे प्लेटफॉर्म बना के कीचड़ और गंदगी से बचने के लिए और लोगों को चलने के लिए सुविधा करने के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, और जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि यहाँ खास करके जो लोग मौजूद रहेंगे उनके लिए झालमुड़ी इस बार 2026 में एक पॉलिटिकल टूल बन गया, जिसके बाद झालमुड़ी खाकर सेलिब्रेट करना बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना तरीका बना लिया। झालमुड़ी के साथ और बंगाल में जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए मिठाई रखी गई है, संदेश और रसगुल्ला रखा गया है। ये है वो स्टेज जहां से कल शुभेंदु अधिकारी पावर अज्यूम करने वाले हैं, पावर में आने वाले हैं, और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। जी हाँ, हमें करीब जाने की इजाजत नहीं मिली, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि टॉप लेवल एनएसजी के बड़े बड़े सिक्योरिटी के अफसरान यहाँ पे मौजूद है और उनका कहना है कि यहाँ पे अनऑथराइज या फिर
मीडिया को, प्रेस को, किसी को भी सामने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिर भी हम आपको तकरीबन कई फुट की दूरी तक लेकर गए थे और हमने आपको स्टेज दिखाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे लोगों को बैठने की इंतजाम किए गए हैं। पीछे आपको गेरुआ रंग का सीट दिखेगा और गेरुआ रंग का लाल रेड कार्पेट में गेरुआ और खास करके गेरुआ रंग सबसे ज्यादा यहाँ खेल रहा आपको दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं और दोनों तरफ ही लोगों के बैठने का इंतजाम है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 लोगों का बैठने का इंतजाम है। ये जो है ये मेन स्टेज है और मेरे दाहिने और बाएं में और भी स्टेजेस बनाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लाई गई हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो कीचड़ हो गया है उसे ठीक करने के लिए सैंड डाले जा रहे हैं। हम आपको उस तरफ भी लेकर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इंतजाम चल रहा है। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जमीन किस तरह कीचड़ वाला हो गया और इसे मेकशिफ्ट एक बना के रखने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से गंदगी ज्यादा ना फैले या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर सड़कों में आप देखेंगे यहाँ रोशनी इतनी ज्यादा है, अगर मैदान के आसपास आप देखेंगे, ये देखकर आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि कैसे करके यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ दिक्कत ना हो बरसात की वजह से। हालांकि मई का महीना है और ऐसी बारिश होने की बात नहीं थी, फिर भी इतनी बारिश हुई। आइए आपको दिखाते हैं, आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे जेसीबी हो चाहे डंपर हो, लोड कर के बालू हो या फिर ऐसे बालू या मिट्टी डालकर जहां पानी ज्यादा हो गया उसे लेवल करने की कोशिश की जा रही है, लेवल किया जा रहा है। ये तो स्टेज है और ऑफिशियल्स की बैठने की जगह है, ऑपरेटिंग का है, तो वहां पे आपको कुछ तंबू दिख रहे होंगे, कुछ टेंट्स दिख रहे होंगे जहां से ऑफिशियल्स ऑपरेट करेंगे। जी हाँ, इस तरफ जो आप देख रहे हैं स्टेज लेफ्ट हैंड में है और ठीक इसके पीछे विक्टोरिया मेमोरियल आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये सिर्फ लोगों के बैठने के लिए और मिड स्टेज जो है वो सेंटर स्टेज है जहां से पावर ओट टेकिंग सेरेमनी किया जाएगा, पावर शिफ्ट होगा। और इससे पहले हमने देखा है कि राजभवन में हमेशा ओट टेकिंग किया जाता है, लेकिन इस बार आप देखें तो ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए राजभवन की जगह ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड को चुना गया है। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड जो कि स्ट्रगल को बताता है। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड का खुद का बहुत बड़ा इतिहास है और ये देख ले इतने लोग काम कर रहे हैं तो पानी की जरूरत भी इतनी ही पड़ती है। तो 24 घंटे पानी और जो बाकी की चीजें हैं वो आ रही है। आपको सैकड़ों ट्रक्स मिलेंगे यहाँ पे और वो देख ले, वो जो आपको सामने तंबू बने हुए दिख रहे होंगे, टेंट्स बने हुए दिख रहे होंगे, वो दरअसल ऑफिशियल्स की बैठने की जगह है। उसे पूरी तरह ढक दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो या फिर वहां से कंट्रोल किया जाएगा, वहां से सब कुछ देखा जाएगा। और ये फिलहाल के लिए ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है जो कल बंगाल की राजनीति में चेंज लाने के लिए आपको मैं चाहूंगा कि एक बार ट्रक्स भी दिखाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप ट्रक्स भी दिखाए कि ये देख ले ऐसे सैकड़ों ट्रक्स आपको पूरे इलाके में दिख जाएंगे। सैकड़ों ट्रक्स है जो कुछ डेकोरेटर्स का सामान, कुछ सामान है जो जरूरी है वो सब लेकर आ रहे हैं, या तो फिर लकड़ियां बहुत आ रही है, लकड़ियों की पट्टी आ रही है। जेसीबी आपको दिखेगा जो कि यहाँ पे बालू से, सैंड से भरने की, जो जहाँ पे पानी ज्यादा जम गया उसको भरने का काम कर रहा है। और यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल है, तभी यहाँ काम कर पा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं दूर दूर तक का। हम आपको बताएं कि रोड से यहाँ तक आने के लिए हमें भी जद्दोजहद करना पड़ा। अभी जो जमीन है, आप जानते हैं मैदान है, आपको पता होगा कि ये मैदान है और ये मैदान कच्चा है, फिलहाल के लिए मिट्टी है। बारिश होने के बाद में वो और ज्यादा कच्चा हो गया। अब किसी तरह कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे बालू वगैरह भर के इसको लेवल कर दिया जाए ताकि आने जाने का रास्ता बन जाए। और सब कुछ मेकशिफ्ट है। जैसे ही यहाँ पे सुबह 4 बजे से वक्त दिया गया है गाड़ियों को बंद करने के लिए और 8 बजे तक का सारा काम खत्म हो जाएगा। 11 बजे सुबह को वोट टेकिंग सेरेमनी है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ रहेंगे और बाकी की दुनिया टीवी से, अपने मोबाइल के माध्यम से जरूर ये वोट टेकिंग सेरेमनी देखेगी। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड से आपसे इजाजत लेता हूँ।